सभी सुहागिन महिलाओं को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आप सभी पर माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे, आपका सौभाग्य हमेशा बना रहे। भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हरियाली तीज की पूजा विधि क्या है, नियम क्या है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, किन नियम से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद सुनेंगे हरियाली तीज की व्रत कथा, जिसके सुनने से सौभाग्य बना रहता है। तो भक्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे। हरियाली तीज 27 जुलाई को मनाई जा रही, जिसमें सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। हरियाली तीज पर महिलाएं मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। हरियाली तीज का व्रत कठिन होता है और इसमें पूरे नियम के साथ किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं हरियाली तीज व्रत के नियम, विधि और उपाय। भक्तों, खासकर सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और सुख शांति की कामना करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की कामना के साथ यह व्रत करती हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती और इसका व्रत नियमों का पालन करते हुए किया जाता है। इसे माँ पार्वती और शिव जी के पुनर्मिलन के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए काफी कठिन व्रत किया था, तब जाकर माँ पार्वती ने शिव जी को प्राप्त किया था और तभी से यह हरियाली तीज मनाई जाती है। भक्तों, यह त्योहार अखंड सौभाग्य की कामना के साथ महिलाएं यह व्रत करती हैं। हाथों में मेहंदी और हरी चूड़ियाँ पहनती हैं। इसके साथ ही मायके से आए हुए कपड़े महिलाएं पहनती हैं। इस दौरान महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार करके भोलेनाथ की पूजा करती हैं। भक्तों, आइए जान लेते हैं हरियाली तीज व्रत की पूजा विधि क्या होती है, कैसे किया जाता है हरियाली तीज का व्रत। हरियाली तीज व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं स्नान आदि के बाद मायके से आए हुए वस्त्रों को पहने, फिर पूजा के शुभ मुहूर्त में माँ पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। माँ पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, फल, गंगा जल, बेलपत्र आदि चीजें अर्पित करें। भगवान को नमस्कार करते हुए हरियाली तीज व्रत कथा का पाठ करें, सुने। कथा के बाद माँ पार्वती और भोलेनाथ की आरती करें और भगवान को लगाए गए भोग को प्रसाद के तौर पर बांट दें। अब आइए जानते हैं हरियाली तीज व्रत के क्या नियम होते हैं। हरियाली तीज का व्रत रखने वाली महिलाएं जल का भी सेवन नहीं करती हैं, यानी यह निर्जला व्रत होता है। इसमें हरे रंग की चूड़ियां और हरे रंग के कपड़े पहनने का महत्व। व्रती महिला को माँ पार्वती का श्रृंगार करना चाहिए और पूजा करना चाहिए। इसके साथ ही झूठ बोलने, किसी से गुस्सा करने या मन में नकारात्मकता को न आने दे, किसी की बुराई या निंदा ना करें, मन को साफ रखें। दिन में सोने से बचना चाहिए। इसके साथ ही काले रंग के कपड़े या सामान को धारण करने से बचना चाहिए। तामसिक चीजों से दूर रहें और व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करें और इस व्रत के दिन मन में भगवान शिव का स्मरण करते रहें और अपनी कामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते रहें और उनके मंत्र का जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय। इससे भगवान शिव माता पार्वती प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। भक्तों, अब आइए जान लेते हैं हरियाली तीज के उपाय क्या हैं, किस प्रकार से सुख सौभाग्य बना रहेगा। हरियाली तीज पर 16 श्रृंगार का दान करने का आपको फायदा होगा। हरियाली तीज पर श्रृंगार का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही शिव पार्वती का पूजन करें, घर में घी का दिया जलाएं, बच्चों के सिर पर हल्दी या चंदन का टीका लगाएं, क्षमता के मुताबिक दान अवश्य करें। इन सब उपाय को करने से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी और आपका सुख सौभाग्य हमेशा बना रहेगा। अब आइए जान लेते हैं हरियाली तीज की सामग्री। गंगा जल, पूजा की चौकी, तांबे और पीतल का कलश, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पान, सुपारी, जनेऊ, कपूर, आंख का फूल, कपूर, दुर्वा, जटा वाला नारियल, बेलपत्र, अबीर, चंदन, मौली, इत्र, गुलाल, अक्षत, धूप, दीपक, समी का पत्ता, धतूरे का फल, हल्दी, भांग, धतूरा, भस्म, 5 प्रकार के फल, मिठाई, 5 पल्लव, दक्षिणा, व्रत की पुस्तक, पूजा सामग्री होनी चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि हमें क्या इस दिन जरूर करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज पर शिव पार्वती के मिलन का दिन, इसलिए सौभाग्यवती महिलाओं को इस दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए और हाथों में मेहंदी जरूर लगवानी चाहिए।
अब आइए जानते हैं हरियाली तीज पर पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। हरियाली तीज के व्रत का पारण कब और कैसे करें। हरियाली तीज का निर्जला व्रत शाम व अगले दिन सूर्योदय के बाद तक रखा जाता, जहां कुछ महिलाएं व्रत वाले दिन शाम में ही उपवास का पारण कर लेती, तो कुछ महिलाएं अगले दिन सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करती हैं। अगले तीज के दिन शाम की पूजा के बाद रात्र में चंद्रास्त से पहले हरियाली तीज के व्रत का पारण होता है। व्रत का पारण करने से पहले चंद्रदेव की पूजा की जाती है और पानी से उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। दृग पंचांग के अनुसार 27 जुलाई 2025 को प्रातः काल 5:40 पर सूर्योदय होगा, जबकि सूर्यास्त शाम 7:15 के आसपास हो सकता है। वहीं चंद्रोदय प्रातः काल 7:57 पर और चंद्रास्त देर रात 9:05 तक हो सकता है। बता दें कि 28 जुलाई 2025 को सूर्योदय प्रातः काल 5:40 के आसपास होगा, जिसके बाद महिलाएं हरियाली तीज की व्रत का पारण कर सकती हैं। अब आइए जानते हैं रात में हरियाली तीज के व्रत का पारण कैसे करें। यदि आप भी हरियाली तीज के व्रत का पारण रात में करते हैं तो सबसे पहले भगवान शिव, देवी पार्वती और चंद्रदेव की पूजा करें। चंद्रदेव को जल से अर्घ्य दें, उन्हें खीर, घेवर, सूजी का हलवा, पंचमेवा या मालपुआ का भोग लगाएं, जिसे घर में बनाना ही शुभ होता है। पूजा करने के बाद चंद्रदेव की शुद्ध देसी घी से आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद चंद्रदेव को चढ़ाया हुआ प्रसाद खाएं और शुद्ध पानी पिए। प्रसाद खाने के बाद सात्विक भोजन करें। अब आइए जानते हैं सुबह हमें हरियाली तीज के व्रत का पारण कैसे करें। कुछ महिलाएं प्रातः काल में हरियाली तीज के व्रत का पारण करती हैं। प्रातः काल में स्नान आदि कार्य करने के बाद शुद्ध होकर स्वच्छ कपड़े धारण करें। शिव जी और देवी पार्वती जी की पूजा करें। देवी देवताओं को घर में बनी खीर, घेवर, सूजी का हलवा, पंचमेवा या मालपुआ का भोग लगाएं और उनकी आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद शिव पार्वती जी को चढ़ाया हुआ प्रसाद खाएं और पानी पिए। इस दिन आप सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और आपके घर में जिस प्रकार से जिन नियम से व्रत का पारण किया जाता है आप उस नियम से भी कर सकते हैं। तो भक्तों अब आइए सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग, पत्ते खाएं, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी की भेजने पर आया। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने के तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें यह बात पता चला तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन में अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता न पहुँच सके। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप किया है। आज तप सफल हो गया। शिव जी मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी होंगे। पर्वतराज तब मान गए। बाद में विधि विधान के साथ तुम्हारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होगा। भक्तों, इस तरह से सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। इसीलिए हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन मायके स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान, मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और
स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की विधिवत पूजा करती। पूजा के अंत में कथा सुनी जाती है तीज की। फिर कथा के समापन के बाद महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है, भजन व लोक नृत्य किए जाते। इस दिन हरी वस्त्र, हरी चुनरी, हरा साड़ी, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का रिवाज है और इसी तरह से हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तो भक्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।